आगे क्या है मेरे पास? आगे है मेरे पास ऑपरेटर्स। आई थिंक ऑपरेटर्स की बात हम कर चुके हैं, कैसे लेस देन की कंडीशन लगाते हैं, कैसे स्मॉलर देन की लगाते हैं, कैसे बिटवीन की लगाते हैं, कैसे इक्वल टू की लगाते हैं, तो वो चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं। अभी और आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट इनटू और इंसर्ट इनटू हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेलेक्ट इनटू मेरा एडवांस नहीं बोलूंगा, बट हाँ ये पीएल सीक्वल का पार्ट है, पीएल सीक्वल का, तो इसको मैं इनटू को वहीं पे बताऊंगा इनटू किस तरीके से काम करता है। ठीक है। डेटा टाइप की बात हम कर चुके हैं। 3 तरीके के डेटा टाइप यहाँ पे यूज होते हैं, होते तो और भी ज्यादा हैं, आप गूगल करके पढ़ सकते हो। नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं दैट इज कैर। कैर कहाँ यूज होता है? कैर होता है मेरा फिक्स्ड वैल्यू के लिए। मुझे पता है कि मेल के लिए m, जेंडर का कोई कॉलम है, मेल के लिए m, फीमेल के लिए f, केवल सिंगल करेक्टर की वैल्यू आने वाली है, तो ऐसे केसेस में कैर यूज करता हूं, कैर। अदरवाइज वेर कैर या वेर कैर टू यूज करता हूं। ठीक है। डेट के लिए सिंपल डेट है, नंबर के लिए सिंपल नंबर। इसके अलावा भी जो ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेटर डिपेंड करते हैं रिक्वायरमेंट पे। ब्लॉब होता है, सी लॉब होता है, तो वो बहुत बड़े लाइक आपको कोई वीडियो फाइल ही अपनी टेबल में स्टोर करानी है, या आपको कोई ऑडियो फाइल स्टोर करानी है, या आपको कोई इमेज स्टोर करानी है, कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट स्टोर कराना है, ऑल आर एप्लीकेबल टू स्टोर इन अ डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी मैंने अपनी बोले, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, या कोई पिक्चर हो, या कोई डॉक्यूमेंट हो, सारे के सारे मेरे टेबल में स्टोर हो जाते हैं। बट वो टेबल का जो कॉलम होता है जिसमें स्टोर होते हैं उसका टाइप एकदम डिफरेंट होता है। उनको ब्लॉब वाले, ब्लॉब, सी लॉब, बी लॉब, ये मेरे डेटा टाइप है। ठीक है। तो डेटा टाइप आप खुद से भी पढ़ना। सी लॉब और बी लॉब आपको बहुत रेयरली यूज करने को मिलेंगे। अगर आप किसी बहुत हैवी डेटा पे काम कर रहे हो तो ही आपको सीन में मिलेंगे, वो भी डिफरेंट टाइप की अगर मेरे को फाइल वहां पर सेव करनी पड़ रही है तो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ये 3-4 डेटा टाइप ही आपके चारों तरफ घूमेंगे, कैर, वेर कैर, डेट और नंबर। ठीक है। क्रिएट टेबल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पहले सेशंस में, ड्रॉप टेबल की बात कर चुके हैं, ऑल्टर टेबल की बात कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने एडवांस सीक्वल की तरफ। नॉर्मल सीक्वल के अंदर देखिए, अभी जैसे मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई, लाइक एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट बताई, केस और डिकोड बताया, ऐसे आपके पास और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, मैंने इस अपने सेशन में लिखी हुई हैं। लाइक ट्रांसलेट आएगा, रिप्लेस आएगा। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो चीजें आपको जैसे जैसे आती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा। बट आप इस लाइक आई थिंक इस लेवल पे अब आ गए हो कि अगर छोटे छोटे कीवर्ड या छोटे छोटे फंक्शन या मेथड आपको मिलते हैं तो आप उनको खुद से टेस्ट कर पाओ विद द हेल्प ऑफ डुएल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुएल की हेल्प से आप अपने हर तरीके की चीज को टेस्ट कर पाओ। टेस्ट कैसे करना है, छोटा सा एक सिनेरियो देता हूं। लेट्स से आपको डिकोड की वैल्यू टेस्ट करनी थी, आपको ये देखना था डिकोड चलता कैसे है। आपके पास कोई टेबल नहीं है, आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है क्या, आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुएल। कोई भी फंक्शन, कोई भी मेथड, कोई भी चीज आप डुएल पे टेस्ट सीधे सीधे कर सकते हो। ये लिखा। अब कॉम तो कॉलम है ही नहीं इसके अंदर, कॉम को बना लो 2 मिनट के लिए वेरिएबल, कोलन से वेरिएबल बन जाता है मेरा। अब ये कोलन लगने से रन टाइम पे आपसे वैल्यू पूछेगा, और देखिए वैल्यूज आप वही डालिए जिस बंच में आपने अपनी वैल्यूज बनाई है। ठीक है। ये मैंने अपनी वैल्यूज बनाई है। अब मैं डालता हूं क्या, सबसे पहले डालता हूं कितनी, नल वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं डाल रहा हूं। तो क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, 10। ये देखो कुछ नहीं डाला, इसने एक 10 रिटर्न कर दिया। इसको टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स से कॉम लिख देता हूं अभी। इसने 10 दे दिया, मैं कहता हूं 300 देना है। 300 पास करके चेक कर लिया, इसने 3000 पास कर दिया, ये भी वैलिडेट हो गया। 500 के लिए टेस्ट करना है, 500 के लिए टेस्ट कर लो, 400 दे देगा। कुछ और इनके अलावा कोई और वैल्यू डालोगे, लेट्स से मैंने कुछ भी वैल्यू डाली, ये डाली, तो सिंपली यही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी मुझे। ठीक है। सेम केस में चेक कर सकते हो। सेम कोई और मेथड अगर आपको मिलता है, आप हर मेथड को अपनी डुएल की हेल्प से चेक कर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं एडवांस की तरफ।
एडवांस सीक्वल में सबसे पहला जो पार्ट मनोज है, सर, हाँ जी, मनोज सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ जी, हाँ जी, एक, हाँ, ये जो डिकोड है ना, हाँ, डिकोड पे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं क्या? मैं बोला लाइक कि डिकोड अगर कॉम की वैल्यू अगर 10 है, हाँ, देन वी वांट टू डिस्प्ले डिकोड एज ए 10 plus 10. यस यस, यू कैन नॉट एन Yes, इशू। that's what I want to make sure. Okay. 10+10 करेंगे, जैसे मैंने अभी कितना दिया, अभी ये दिया है, नल करते हैं, 20 आ गया, इजी। सिंपली आप कभी भी ऐसे And- करोगे ना, ऐसे ये ब्रैकेट में भी डाल दोगे तो थोड़ी और सिक्योर आपको दिखाई देगा, आप इजीली कर सकते हो ये सब। हाँ हाँ ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अजय जी। हाँ हाँ हाँ, please. तो अभी हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। सीक्वल जो नॉर्मल सीक्वल होती है वो फ्रेंड्स इतनी होती है, और मेरे ख्याल से अभी पिछले 5-6 सेशन में इतना तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी क्वेरी लिखने को बोलेगा, थोड़ा टाइम भले ही लगे बट आप इजीली क्वेरी तो लिख ही दोगे उसके लिए। वो कोई भी टर्म यूज करेगा, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, डिकोड, केस, कोई भी ऑपरेटर, इनर क्वेरी या ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, कुछ भी आप वो इजीली लिख दोगे।